हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बाबा। मैं हूँ अली रेहान और आज का दिन बड़ा स्पेशल है आप सब के लिए, उन सब के लिए जो एरिना में मौजूद हैं और जो पिछले कुछ अरसे से वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे थे और वहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा था। जो लोग वहाँ पर थे उन सबको वो पता है। आपस में हमारी लड़ाइयाँ भी चल रही थी, लोगों के गिले शिकवे भी चल रहे थे और सबसे बड़ा जो मसला चल रहा था कि एरिना टोकन कब आएगा। और एरिना के ऊपर भी जेसन एंड कंपनी ने जिस तरीके से तारीख दी थी, तो उससे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात अपनी जगह थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन जो लोग कन्विक्शन के साथ वहाँ पर मौजूद थे और जो लोग उसके बारे में जेन्युइन क्वेश्चनिंग भी कर रहे थे और उनको जो मसलन टीम के लोग भी जवाब दे रहे थे और अच्छा खासा वहाँ पर गड़बड़ चल रही थी। कुछ लोग वहाँ पे नाराज़ियाँ भी शो कर रहे थे, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट जो टिकट्स की शक्ल में थी वो सेलिंग कर रहे थे। लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद जेसन और उसकी टीम को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जब से इस प्लेटफॉर्म को ऑन किया है तो उसको प्रॉपरली ऑन किया है, उसको अपना समझा है और उसके ऊपर सबसे बेसिक फोकस उनका रहा है डेवलपमेंट के ऊपर। तो आप में से कोई भी बंदा, मसलन मैंने आप में से कई लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन किया है मेरे इस चैनल के थ्रू। कुछ लोगों को मैंने वैसे ही, जो मेरा ये चैनल को फॉलो नहीं करते, उनको अलग से मैंने ये ऐप ज्वाइन करवाई है और उनको कहा है कि आप इसको एज सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हैं तो आपको ये कैसा लगता है। आप भूल जाएँ कि ये क्रिप्टो से मुतल्लिक है, आप भूल जाएँ कि ये सोशल फाइज से मुतल्लिक है, आप भूल जाएँ कि यहाँ पर आपने कोई मीम कॉइन खरीदना है, बेचना है, टिकट खरीदनी है, बेचनी है। अब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो आपको जो सिंपल एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का वो यहाँ पर कैसा लगता है। तो उनमें से अक्सर लोगों का फीडबैक यही था कि ये एज एन एप्लीकेशन और सोशल मीडिया की एप्लीकेशन जो उसके बेसिक फीचर्स हैं ये उनको पूरी करती है। और उसमें उनको मसलन, अब ज़ाहिर सी बात है कि ये भी प्लेटफॉर्म एक छोटा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर उस तरह से कंटेंट क्रिएटर नहीं है जिस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हैं। यहाँ पर उस तरीके से चीज़ें मार्केट नहीं हो रही जिस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा कुछ लोग हमने ऑनबोर्ड किए हैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक, जेसन और उसकी टीम ने। अभी हमारी यहाँ पर जो अपराइजिंग की कैंपेन चल रही है उसमें भी ऑन बोर्डिंग का एक टास्क था जिसमें हमने कलेक्टिवली बंदों को ऑन बोर्ड करना था। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मेरे रेफरेंस से तो आप ज़्यादा लोग जो वहाँ पर ज्वाइन मुझे कर चुके थे, तो उसमें भी खैर अच्छे खासे लोगों ने उसको अप्रोच किया है और उसको ज्वाइन किया है। अच्छा, अब यहाँ पर यही है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया की एक्सपेंशन होती है तो वैसे वैसे हर तरह का कंटेंट क्रिएटर उसको ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड आप लोग कोई काम करेंगे या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई लोग ही वहाँ पर मौजूद होंगे। इसकी एक्सपेंशन के साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट, एंटरटेनमेंट और हर तरह के लिटरेचर, जो भी फील्ड आप सोच सकते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर आएंगे, उससे रिलेटेड लोग फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फेसबुक था, जैसे ट्विटर था, जैसे इंस्टाग्राम था। उन वो जब ऐप्स बनी तो उनका भी लोगों को नहीं पता था। लोगों ने एक दूसरे से पूछ कर, देख कर, जाकर उसको यूज़ करना शुरू किया। शुरू शुरू में अगर जो लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन्होंने फेसबुक 2007-8 में यूज़ किया हो, ट्विटर जो तब उस दौर में यूज़ किया हो, तो उस दौर की वो एप्लीकेशंस और आज की जो जो एप्लीकेशन है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यूज़र इंटरफेस जो है और यूज़र एक्सपीरियंस जो है उसके अकॉर्डिंगली वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, एल्गोरिदम बदले, तो फिर खैर एप्लीकेशंस मज़ीद इवॉल्व होते होते बेहतर हुई। तो अभी तक एरिना भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व हुआ एज एन एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स हैं जो दूसरी एप्लीकेशन में वो तकरीबन सारे मौजूद हैं और उनमें से कई फीचर्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं जो ये अपने सोशल फाई से रिलेटेड फीचर्स लेकर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर सोशल एक्सचेंज है कि आपको कोई भी मीम कॉइन्स जो एवेक्स के ऊपर हैं या सोल के ऊपर हैं वो आप यहाँ पर ख़रीद और फरोख्त कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने पास। अब एरिना टोकन लॉन्च हो गया, इसके ऊपर बेसिकली मैंने आज की वीडियो इसी से मुतल्लिक है। अभी अगले पोर्शन में इसकी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं कुछ एरिना की तारीफ़ें मज़ीद कर लूँ और कुछ अभी अपने दोस्तों का भी जिक्र करेंगे जो वहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे उन सब पर बहुत खुशी है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन सबको मैं इंडिविजुअली भी मुबारकबाद दे रहा हूँ और यहाँ पर भी देता हूँ। अच्छा खैर, मैं अभी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन में सोशल फाई का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट और बहुत नेक्स्ट लेवल किस्म का है। तो यहाँ पर अब एरिना जो है, एरिना आज लॉन्च हो गया है, उसकी प्राइस कहाँ जाती है ये मैटर नहीं करता। लॉन्चिंग के वक्त प्राइस क्या थी, उसके 10 घंटे बाद क्या है, उसके 1 दिन बाद क्या होगी, उसके 10 दिन बाद क्या होगी, प्राइस मैटर नहीं करती। बिटकॉइन भी जब शुरू में आया था तो ऐसे ही था, या बाकी जो कॉइन्स भी आए थे वो एक दिन में उस जगह पर नहीं पहुँचते थे जैसे उनको वक्त लगता है एक मुकाम हासिल करने में, एक जगह पर पहुंचने में। तो एरिना भी जो अपना राइटफुल प्लेस है इन करेंसीज के अंदर वो ज़रूर हासिल करेगा। अच्छा, इसके लिए यूँ है कि एरिना क्योंकि अब लॉन्च हो चुका है तो इसके बाद अब सबसे बेहतर उसका फीचर है कि वहाँ पर लोग स्टेक कर रहे हैं और उसकी स्टेकिंग भी अच्छा खासा नंबर हो चुका है। अच्छा, अब हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टोकन स्टेक करता है, क्या अपनी पूरी होल्डिंग जो भी उसको क्लेम मिला है
वो पूरे का पूरा स्टेक करना चाहता है पूरा कर दे, या कुछ स्टेक करना चाहता है, कुछ अपने पास रखना चाहता है जिनको ट्रेडिंग के लिए, टिप्स के लिए या किसी और काम के लिए इस्तेमाल में लाना चाहता हो, तो वो उस तरह से भी कर सकता है। तो ये हर इंडिविजुअल का अपना फैसला है कि उसने अपने एरिना को कैसे यूज़ करना है। अच्छा, बाकी यूँ है कि जिस जिस तरह लोगों ने अपने टिकट होल्डर्स को एरिना टोकन एयर ड्रॉप करने का कहा था, तो वो काफ़ी लोग कर रहे हैं। मैंने भी अपने टिकट होल्डर्स को एयर ड्रॉप करना है। अच्छा, उनमें से तमाम टिकट होल्डर्स को नहीं करना, ये मैंने पहले भी कहा था, और मैंने उसका स्नैपशॉट एक पहले शेयर किया था काफ़ी अर्सा पहले, जब लास्ट टाइम अनाउंसमेंट थी कि एरिना लॉन्च हो रहा है। तो मैं उस एयर ड्रॉप के स्नैपशॉट के बाद अब जो लेटेस्ट एयर ड्रॉप का स्नैपशॉट है उसको अपडेट करूँगा। उसमें जो नए लोग इंक्लूड हुए हैं और जो लोग छोड़ गए हैं उनको मैं शफल करके, और जिस हिसाब से मैंने एयर ड्रॉप देना है वो दोबारा मैं अपने जो एरिना का चैट ग्रुप है उसमें उन सबको मैं अपडेट करके शेयर कर दूंगा। तो फौरी नहीं होगा, मैं क्योंकि कुछ चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। रात मैंने अपना क्लेम कर लिया था, उसके बाद मैं फिर कुछ मेरे मसाइल ऐसे हैं कि मैं उसके बाद एरिना पर भी नहीं उस तरीके से एक्टिव हो सका। अच्छा खैर, अब मैं बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने एरिना पर भरपूर तरीके से उसको यूज़ किया और यूटिलाइज़ किया। जैसे मसलन वहाँ पर तारिक साहब हैं, कामरान साहब हैं, प्रोफेसर हमारे हैं, अरसलान है, ठीक है, और ये तो बहुत सुपर एक्टिव है, वकांडा हैं, इस्माइल हैं, ताहिर हैं, और कमर नकवी हैं, अली शाह हैं। अली शाह ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मुझे उम्मीद है कि इन सब लोगों के अच्छे टोकन, अच्छे नंबर्स बन चुके होंगे। लेकिन खैर, उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि इनमें से ज़्यादातर लोग टॉप 1000 लोगों में हों, लेकिन अगर टॉप 1000 लोगों में नहीं होंगे तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम करेंगे, क्योंकि अभी अपराइजिंग है। अब पुराने वाला जो पॉइंट सिस्टम है वो तो ख़त्म हो चुका है, तो अब नए पॉइंट सिस्टम में जो अपराइजिंग है उसके बाद क्या चलता है वो चीज़ें इन्होंने कुछ आइडिया दिया है। और जैसे कि अभी आपको फर्स्ट क्लेम मिला है और एवरी मंथ आपको ये क्लेम मिला करेगा, और वो क्लेम भी उसके साथ मशरूत है कि आप एरिना में अपनी एक्टिविटी जो है उसको कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। यानी ये नहीं होगा कि अब आप नींद में जाके पड़ जाएं, आपको प्लेटफॉर्म को यूज़ करना होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को यूज़र ही प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फेसबुक को, मेटा को, आज जो मेटा कंपनी बनी है उसको आपने मेटा बनाया है, उसको उन तमाम लोगों ने मेटा बनाया है जो उसके यूज़र हैं दुनिया भर में 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब। तो इसी तरीके से आपको उसको यूज़ करना होगा, कंटिन्यूसली यूज़ करना होगा। उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एरिना आ गया, ये एक नई वैल्यू एडिशन है और ये आपको मॉनेटरी बेनिफिट देगा। और इसमें से यकीनन वो ऐसे बहुत से दोस्त जिन्होंने को बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं गए, लेकिन अपनी हल्की फुल्की जो एक्टिविटी की उसके बदौलत जितने भी उनको पॉइंट्स हैं तो उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो अर्न करेंगे। और ये अर्निंग यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एरिना का ये 31% अभी अनलॉक होने किया गया है, जो पूरे नेक्स्ट 1 साल तक मिलेगा। अभी 69% एरिना के टोकन आने हैं, और एरिना टोटल 10 बिलियन टोकन है और 8 बिलियन दुनिया की आबादी है, यानी 1.2 बिलियन टोकन बनते हैं हर बंदे के हिसाब से। तो इस हिसाब से देख लें ये प्लेटफॉर्म, मेरा तो ये यकीन है कि यहाँ पर बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी आएंगी, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे, और यहीं पर सारी क्रिप्टो के लेन देन होगी। तो आज आप एरिना के डे को एंजॉय करें, क्योंकि एरिना लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती इस चीज़ को छोड़ें, आपके पास आ गया है, इसके साथ क्या करना है ये अब आपका फैसला है। आप इसको कहाँ कहाँ स्टेक कर सकते हैं। एरिना की अगर ऑफिशियल पोस्ट देखें तो उन्होंने पूरा रोड मैप दिया हुआ है कि आप इसको स्टेकिंग के अलावा कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बोरिंग लैंडिंग कैसे हो सकती है, इसकी बाइंग सेलिंग कैसे हो सकती है। तो आप उन फीचर्स को देख लें। और बाकी उन तमाम दोस्तों को एक बार फिर बहुत 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 मुबारकबाद। अभी कुछ दोस्तों के हो सकता है मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उनमें से काफ़ी दोस्त हैं, जैसे नुसरतुल्लाह फजली साहब हैं, ठीक है, और सईदुल इब्रार साहब हैं, हमारे खान इरफान खान साहब हैं, ये तमाम दोस्त। इसके अलावा और भी काफ़ी नाम होंगे जो मैं शायद नहीं ले पा रहा, लेकिन मैं उन सब से बात रखा हूँ। और ख़ासकर मैं सब यहाँ पर निमर अहमद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी को सपोर्ट किया। अरसलान ने भी खासकर जिस तरीके से उसने कमिट किया है बाकी लोगों को एयर ड्रॉप करने का, और बाकी भी एरिना की जितनी भी टीम और जो दोस्त हैं जो सारे एक दूसरे को पुशअप करते रहे हैं और इसको साथ लेकर चलते रहे, उन सब का बहुत शुक्रिया। एंजॉय द एरिना डे। थैंक यू वेरी मच।